अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत वाले नेक फरिश्तों के बदले, रहमत वाले नेक फरिश्तों के बदले घर में बस शैतानी साए जाते हैं, घर में बस शैतानी साए जाते हैं। बर्बादी की जद पर है वो घर आरिफ, बर्बादी की जद पर है वो घर आरिफ। जिस घर में माँ बाप सताए जाते हैं, जिस घर में माँ बाप सताए जाते हैं। जो अपने बाप को बख्शा था तूने बदजबानी से, जो अपने बाप को बख्शा था तूने बदजबानी से, उसी गम से तेरा भी बेटा तुझको जोर डालेगा, उसी गम से तेरा बेटा भी तुझको जोर डालेगा। बहुत पछताएगा तू उस वक्त अपनी खताओं पर, बहुत पछताएगा तू उस वक्त अपनी खताओं पर। बुढ़ापा जब जवानी का तकब्बुर तोड़ डालेगा, बुढ़ापा जब जवानी का तकब्बुर तोड़ डालेगा। मोहतरम सामाईन किराम, मैंने अभी अभी कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमारी तकरीर का यही टॉपिक है। इसी उन्वान के तहत हमारी आज की तकरीर का उन्वान है तलाक के कागज। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाकया सुनिए। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज आने लगी। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट की आवाज आ रही थी कि आप फौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार कराकर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है और 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर हैं, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश करके चाय पिलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि बीबी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी
और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उससे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को संभालने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूं। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूं। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज बुखार है? तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूं इसलिए गर्म हूं। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूं। आजादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूं। जब मैं बगैर माँ के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहां कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूं। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। उसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर पछतावे के जज्बात से भरे हुए नजर आ रहे थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूं। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहिब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार देंगे तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर मैं किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है।
सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी मां के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उसे लगा कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए, उनकी भी आंखें खुल गईं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई, पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नजारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे कमजोर नहीं होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो उन्हें ये जरूर पढ़वाएं, सुनवाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कयामत तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने को दें, ताकि इससे इबरत हासिल हो सके। है मालो जर की सबको भूख, लेकिन ये हकीकत है मालो जर की सबको भूख, लेकिन ये हकीकत है। कोई इस सोने चांदी को चबाकर खा नहीं सकता, कोई इस सोने चांदी को चबाकर खा नहीं सकता। कमाकर भेज तो देता है वो परदेश से पैसे, कमाकर भेज तो देता है वो परदेश से पैसे, मगर खुद बाप के मरने पर बेटा आ नहीं सकता, मगर खुद बाप के मरने पर बेटा आ नहीं सकता। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो, हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, अगर हर साल हज करने हैं तुम्हें हज 365, मोहब्बत की नजर से रोज अपने माँ बाप को देखो, मोहब्बत की नजर से रोज अपने माँ बाप को देखो। मोहतरम सामाईन किराम, मैंने आप हजरात के सामने जो ये वाकया बयान किया, उस वाकये से अगर वाकई में कोई मुसलमान है, उसके दिल में, उसके सीने में जर्रा बराबर भी, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो वो इस बात को हकीकी तौर पर यकीनन जान लेगा कि माँ बाप वो एक ऐसी नेमत है कि अगर वो ना होते तो जो इंसान उस माँ बाप को अपने घर से निकाल देता है वो भी ना होता। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करता हूं कि जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो खुद भी सुने और दूसरे अपने साथियों में, दूसरे ग्रुप में, दूसरे लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को इबरत हासिल हो सके कि जो लोग दुनिया में रहकर उसी माँ बाप को उस घर से निकाल देते हैं, कि जिस माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से उस घर को बनाया होता है, उस घर की एक एक ईंट में
उन माँ बाप का खून पसीना शामिल होता है और एक वक्त वो आता है कि वही जालिम औलाद उस माँ बाप को उस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को खूब वायरल करें और मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को भी ये अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं कि मुसलमान बहनों के बड़े चाहने वाले हैं, उनके गमों को दूर करने वाले हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने वाले हैं, तो मोदी जी को भी चाहिए कि एक पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून बनाया जाए कि जो कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाले तो उस बच्चे को पहले जेल में डाला जाए और उसको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। माँ बाप को ओल्ड एज जो रूम बनाए जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करवाया जाए कि अगर ये वृद्धा आश्रम ही होंगे तो उसमें बड़े बूढ़े लोग जाते ही रहेंगे। सारे जितने भी वृद्धा आश्रम हैं सारे के सारे आश्रमों को बंद करवाया जाए। जितने भी ओल्ड एज रूम हैं उन सारी जगहों को, उन सारे ठिकानों को बंद करवाया जाए, क्योंकि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनकी जगह उनको दूसरों लोगों के रहमो करम पर छोड़ना ये जायज नहीं है, जिससे अल्लाह भी नाराज होता है और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। और जो बंदा ऐसा करता है, हदीस पाक में फरमाया गया, कमा तुदीरु तुदार, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। आज तो जो तुम दाना बोगे कल उसी की फसल काटोगे। आज अगर तुम अपने माँ बाप को, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से उस घर को सींचा है, उस घर को बनाया है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो कमजोर हो जाते हैं, जब वो नातबा हो जाते हैं, तो वही नाहंजार औलाद और वो जालिम बीवी जो उस बेटे की पत्नी होती है उन माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देती हैं। सबसे पहले उन लोगों में जूते लगाना चाहिए और उन्हें घर से बाहर करना चाहिए। उस घर के अंदर जो हक है वो सही माना में उन्हीं लोगों का है जिन्होंने उस घर को बनाया है। और अगर किसी वजह से उस बेटे की या उस बहू की माँ बाप के साथ नहीं पड़ती है तो उनको चाहिए कि वो अपना मुंह कहीं और जाकर दफन करें, काला मुंह करें, किसी जगह पर भी जाकर रहें, किराए पे रहें, सड़क पे रहें, तंबू में रहें, डेरे में रहें, सड़क के किनारे रहें, खेत खलिहान में रहें, कहीं पे रहें। अरे जिसने घर को सींचा, जिसने घर को बनाया, जिसने घर को बसाया, अपने खून पसीने की कमाई उसमें लगा दी, क्या इसी वक्त के लिए कि जब उन पर कोई बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में उनकी वही नाहंजार औलाद उनको घर से बाहर निकाल देगी? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, हदीस पाक में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। इस बात को हरगिज मत भूलना। अगर तुम किसी के साथ अच्छाई करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे असबाब को ऐसे पैदा फरमा देगा कि जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे साथ अच्छाई करता हुआ नजर आएगा। और अगर तुम किसी दूसरों के साथ बुराई की नियत रखते होगे, उसकी बुराई करोगे, तो अल्लाह ताला हर एक को तुम्हारी बुराई पर आमादा फरमा देगा। जब दूसरों का यह हाल है कि जो आम मुसलमान, दूसरे नागरिक, दूसरे इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, उनके साथ इंसान अगर अच्छाई करे तो अच्छाई मिलती है, बुराई करे तो बुराई मिलती है, तो माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है कि जिन्होंने उस इंसान को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। 9 महीने तक माँ ने अपनी पेट में रखा, उसके बाद माँ खुद गीले में सोई और बच्चे को सूखे में सुलाया। उसके बाद बाप जो बाहर से कमा कर लाता है, जगह जगह घूमता है, रातों को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, जाड़े को जाड़ा नहीं समझता, बरसात को बरसात नहीं समझता, गर्मी को गर्मी नहीं समझता। और एक वक्त वो आता है कि वही जालिम औलाद जब जवान हो जाती है तो अपने बाप को उस घर से निकाल देती है जिसमें उसके खून पसीने की कमाई लगी होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जहां तक हो सके इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना वायरल करो कि मोदी जी के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए कि मोदी जी मुसलमान बहनों से जो मोहब्बत करने का दावा करते हैं, मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो जितने भी ओल्ड एज रूम है, वृद्धा आश्रम है, उन तमाम आश्रमों को बंद करवा दें, उनमें ताले लगवा दें, उन आश्रमों को खत्म करवा दें। जब आश्रम ही नहीं होंगे तो जितने भी माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सब माँ बाप अपने घरों में रहेंगे। और उनकी औलाद अगर माँ बाप को निकालने की कोशिश करे तो जिस तरीके से माँ बाप को औलाद निकालना चाहती है, तो सबसे पहले मोदी जी के कानून के द्वारा
मोदी जी के कानून के जरिए उस औलाद को सबसे पहले जेल में भेजा जाए और उसकी बीवी को सबसे पहले जेल में भेजा जाए। अगर तुम्हारी उन सास ससुर के साथ नहीं पड़ रही है तो कहीं और जाकर रह सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा क्या है जिस घर से तुमने उन अपने बूढ़े माँ बाप को निकालना चाहते हो? अरे अगर तुम्हारी उनके साथ नहीं पड़ रही है तो जहां चाहो जाकर रह सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी है। मैं आप हजरात से बस इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हदीस पाक में जो फरमाया गया कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा, ये आंखों देखा हुआ वाकया है, ये जीती जागती हुई तस्वीर है। हदीस पाक में, कुरान पाक में यह भी फरमाया गया कि अल्लाह ताला की बारगाह में जितने भी गुनाह किए जाते हैं, जुआ, शराब, जिना, जो भी गुनाह हो, तो ये अल्लाह की मर्जी है कि उसकी सजा दुनिया में दे या आखिरत में दे। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप को सजाते हैं तो अल्लाह ताला का ये कानून है कि उस जालिम को सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, है जहन्नम की सजा वरना कड़ी, है जहन्नम की सजा बेहद कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।